चलिए सवाल नंबर है 9। कहता है क्या, यदि यदि ए बराबर कितना है, यदि ए बराबर दे रखा है 45 अंश, यदि ए बराबर 45 अंश, यदि ए बराबर 45 अंश है तो पहला सवाल है क्या, पहला सवाल है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ए बराबर कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ठीक, चलिए तो ये पहला सवाल हम LHS लेते हैं। पहले LHS बराबर कितना है, ये साइन 2a, तो LHS बराबर साइन 2 गुणे ये कितना हो जाएगा 45, ए की जगह पे क्या रख देंगे 45, तो ये क्या हो जाएगा LHS बराबर साइन, ये कितना हो जाएगा साइन 90 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, तो LHS बराबर साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो हमने ये LHS प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं इसका RHS बराबर क्या है, ये RHS है। ठीक है ना, 2 साइन इंटू कॉस ए, तो RHS बराबर 2 गुणे साइन ए की जगह पे 45 और कॉस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए RHS बराबर 2 गुणे साइन 45 पे कितना होता है 1/√2 गुणे कॉस 45 पे 1/√2, और ये RHS बराबर ये 2 बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 को कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो RHS बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो LHS और बराबर क्या है RHS है। ठीक, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो चलिए सवाल नंबर 2 है इसी का, उसमें क्या है cos 2a बराबर क्या है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। चलिए तो सबसे पहले LHS लेते हैं, तो LHS, तो cos कितना है ये cos 2a, तो LHS बराबर cos 2 गुणे 45, तो LHS बराबर cos कितना हो जाएगा cos 90 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा cos 90, तो LHS cos 90 पे कितना होता है cos 90 पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए RHS बराबर क्या है ये 2 cos स्क्वायर a माइनस। सवाल नंबर 10 है, पहला सवाल कहता है 2 साइन x/2 बराबर कितना है 1 है, बराबर 1 है। चलिए तो क्या करते हैं, हमें x का मान इसमें क्या करना फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, तो साइन x/2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1/2, इसको नीचे उतारते हैं। ठीक, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो साइन x/2। अब देखिए यानी कि हमें साइन को यहाँ पर कैंसिल करना है, तो ये 1/2 कौन सा मान है साइन के टेबल में साइन 30 अंश पे है। ठीक है ना, अर्थात साइन 30 अंश पे कितना होगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि यही चीज यही पर हमने इसलिए क्या, क्योंकि हमें x का मान प्राप्त करना है। साइन से साइन हम तभी काट पाएंगे जब इसके बराबर ये चीज हम लिखेंगे, ठीक ना, अन्यथा सारे सवालों में इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 दून 6 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान ये हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है 10 का, सवाल नंबर 2 है, क्या कहता है √3 साइन x बराबर क्या है cos x, ये चीज दे रखा है। ठीक, चलिए तो देखते हैं हम ये क्या हो जाएगा साइन x अपान हम क्या कर देते हैं ये cos x, यानी कि इसको हम नीचे ले आए तो साइन x अपान cos x हो जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा नीचे चलाएगा, 1 क्या हो जाएगा √3। अब देखिए इसको हम इससे गुणा कराते हैं तो √3x हो जाएगा, ये मिल जाएगा, और cos x को 1 से गुणा कराते हैं तो cos x मिल जाएगा। बात वही है, ठीक है ना, यानी कि इस चीज को हम sin x के नीचे उतारे, ये इसलिए लाए क्योंकि हमें यहाँ पर ये sin x अपान cos x tan x हो जाएगा, और 1/3 टेबल में होता है sin tan की, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा sin x अपान cos x
10x, तो 10x बराबर, अब देखिए 1 बटा कितना है ये, 1/√3 कितना है, 1/√3, तो 10x बराबर, अब 10 के टेबल में कहाँ पर होता है, क्या कौन सा मान होता है, 10 30 अंश पर होता है, ठीक है ना, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर सवाल नंबर 11 है। पहला सवाल है, यदि a बराबर b बराबर 30 अंश, a बराबर b बराबर 30 अंश, अर्थात a का भी मान 30 अंश है और b का भी मान कितना है, 30 अंश है, दोनों का मान 30 अंश है। अब इसमें पहला सवाल है cos a माइनस b बराबर क्या है, cos a cos b और प्लस sin a sin b। चलिए अब हम इसका LHS लेते हैं, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना, LHS बराबर RHS दिखाना है, तो LHS बराबर, तो देखते हैं cos a का मान कितना है, चलिए हम एक बार लिख लेते हैं, cos a माइनस क्या लिख दिया हमने, b लिख दिया, ये LHS है, तो LHS बराबर cos ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 30 अंश, ठीक, तो ये देखिए LHS बराबर, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, cos 0, तो cos, चलिए LHS बराबर, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है, तो हमने LHS ये प्राप्त कर लिया। अब हम इसका RHS देखते हैं, क्या देखते हैं, RHS बराबर RHS, तो ये क्या है, cos A cos B और प्लस sin A, और ये क्या हो जाएगा, sin B, तो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, RHS बराबर cos, ये कितना है, 30 अंश है, और cos ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए, तो प्लस ये क्या हो जाएगा, sin 30 अंश, और ये भी sin 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये देखिए RHS बराबर, तो cos यहाँ पर ये cos इंटू cos कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 30 अंश, और ये प्लस sin स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा, ठीक, तो RHS बराबर, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, यानी कि अगर दोनों जगह थीटा है तब हम बात करेंगे, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना, यानी कि ये वैल्यू जो थीटा का मान है वो समान होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, यानी कि मतलब अगर यहाँ पर भी 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगा, अगर यहाँ पर 30 हुआ, यहाँ 45 हुआ, तब इसका मान 1 नहीं होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर बदल के हुआ तब तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, अगर बराबर हुआ, जैसे साइन cos 45 यहाँ पर भी cos यानी कि अगर cos 45 यहाँ पर भी sin 45 है, यानी कि cos स्क्वायर 45 यहाँ पर है और sin स्क्वायर 45 यहाँ पर, तब भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कोई भी मान होगा, जैसे हमने लिखा cos स्क्वायर 60 लिख दिया, तो यहाँ पर भी sin स्क्वायर 60 लिख दिया, तब भी 1 हुआ, हमने लिख दिया cos स्क्वायर 50 लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया sin स्क्वायर 50, तब भी 1 होगा, लेकिन यदि cos स्क्वायर 30 यहाँ पर हो गया और sin स्क्वायर 30 के जगह पे 35 हो गया, तब ये मान 1 नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर दोनों बराबर हुए तभी 1 होगा, तो कहने का मतलब यहाँ बराबर है तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो अब ये आपको LHS बराबर क्या दिखाई देता है, RHS दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो इससे हम लिख सकते हैं LHS बराबर किसके है, RHS के, ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, हेंस प्रूव हो जाता है। सवाल नंबर 2 है, कहता है cos A प्लस b बराबर cos A cos b माइनस sin b, ठीक है ना, ये फार्मूले भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि cos A माइनस b बराबर होता है cos A cos b प्लस sin A sin b, यानी कि अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर प्लस है तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक, ध्यान रखना है कि cos A cos b अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का sin A क्या हो जाएगा, sin b हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, और दे रखा है A बराबर क्या, B बराबर क्या, 30 अंश, ठीक, ये चीज हमें दे रखा है। चलिए तो हम LHS लेते हैं, क्या लेते हैं, LHS, तो ये LHS बराबर क्या है, cos A प्लस b,
कॉस ए प्लस बी, ठीक। तो यल एच यस बराबर कॉस ए कितना है, 30 अंश प्लस 30 अंश, ठीक। तो यल एच यस बराबर कॉस 60 अंश, तो ठीक। तो यल एच एस बराबर कॉस 60 पे होता है 1/2 होता है, ठीक ना। ये टेबल याद रखो ना, बिना टेबल का त्रिकोणमिति लगेगा नहीं, एक सवाल नहीं लगेगा। चलिए तो अगला हम देख लेते हैं, आर एच यस बराबर है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आर एच यस आर एच एस बराबर, चलिए तो क्या लिखेंगे, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश और ये कॉस और ये भी कॉस कितना है 30 अंश, ठीक। यानी कि कॉस 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 30 अंश और ये साइन 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर एच यस बराबर, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर एच यस बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आर एच यस बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आर एच यस बराबर 3 माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 2 कन्नम 2 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो एल एच एस कितना है 1/2 है और आर एच एस भी कितना है 1/2 है, ठीक। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर क्या आर एच एस बराबर किसका है 1/2 के, ठीक है ना। तो ये हैंस प्रूफ हो जाता है, प्रूफ। चलिए सवाल नंबर 3 है, क्या कहता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फार्मूले ध्यान रखना, ये सारे फार्मूले हैं, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए क्या होता है साइन बी होता है। चलिए हमें दे रखा है ए बराबर बी बराबर कितना 30 अंश, ये चीज हमें ऑलरेडी दे रखी है। चलिए हम LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS। तो LHS में देखते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए प्लस बी, ठीक। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन 30 अंश प्लस 30 अंश, ठीक। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन 60 अंश हो जाएगा, ठीक। तो LHS बराबर अंडर रूट 3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने LHS निकाला। अब हम इसका RHS देखते हैं, RHS बराबर ये क्या है साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस बी और प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। चलिए तो RHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू साइन 30 अंश, ठीक। चलिए RHS बराबर, तो देखते हैं क्या हो जाता है, क्या कर सकते हैं, साइन कॉस tan थीटा साइन 30 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 30 अंश। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश, ठीक है ना। 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो RHS बराबर, तो 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, तो क्या हो जाता है ये साइन 2a, ये साइन 2a का फार्मूला है, ठीक है ना। देखिए यहीं से भी फार्मूला, यहाँ से भी फार्मूला कैसे बन गया, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए क्या होता है साइन बी, ये चीज दे रखा है। तो यानी कि अर्थात जैसे हमने लिख दिया क्या, हम कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा ए इंटू क्या लिख दिया ए इंटू बी, हमने प्लस क्या लिख दिया ए इंटू
बी, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा ना, Yes, sir. 2ab हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से तो यहाँ पर भी लिखा है साइन 30 अंश, ये cos 30 अंश हो जाएगा, और साइन 30 अंश का यानी कि दो बार यही चीज तो लिखी हुई है यहाँ पर, Yes, sir. दो बार ये लिखा है, एक बार यानी कि एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, दो बार लिखा है ना, तो दो बार हम तो लिख सकते हैं। या फिर इसको आप मान रखकर भी, अगर आपको ये इस तरीके से नहीं आ रहा है जिस तरीके से हमने लगा दिया, तो आप मान रखकर भी इसको निकाल सकते हैं। साइन 30 अंश का मान रख दीजिए, cos 30 अंश का रख दीजिए, cos 30 का रख दीजिए, साइन 30, तब भी बात वही आएगी, ठीक ना। लेकिन इससे जो हमने कर दिया, इससे और सरल होता चला गया। यहाँ पर देखिए अब इतना छोटा हो गया, ठीक, अब यहाँ से लगाना बिल्कुल आसान हो गया। ये हम क्या ले रहे हैं, RHS ले रहे हैं, तो RHS। अब देखिए यहाँ से कितना आसान हो गया, यानी कि एक के स्थान पर यहाँ 30 अंश है, ठीक है ना, तो साइन, तो क्या लिखेंगे, साइन 2 गुणे क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगी, ठीक। तो RHS बराबर क्या हो जाएगी, ये साइन कितना हो जाएगी, 60 अंश हो जाएगी, ठीक। तो RHS बराबर ही कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये भी देखिए, RHS देखिए, LHS देखिए, दोनों बराबर है, ठीक। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS बराबर √3/2, ठीक। ये इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 है, कहता है tan a प्लस b बराबर है, tan a प्लस b बराबर है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan b। फार्मूला ध्यान रखना, ये सारे फार्मूले हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम LHS लेते हैं, LHS बराबर, चलिए क्या दे रखा है, a बराबर b बराबर 30 अंश, ठीक। ये सूत्र पहले ही दे रखा है, शुरू में ही दे रखा है, इसी के अंतर्गत सारे सवाल हमें लगाने हैं इसी से। तो tan a प्लस b, तो LHS बराबर tan 30 अंश प्लस 30 अंश, ठीक। तो LHS बराबर tan 60 अंश, ठीक। तो LHS बराबर ये होता है √3, tan 60 पे कितना होता है, √3। चलिए अब हम RHS लेते हैं, तो RHS बराबर क्या हो जाएगी, tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B हो जाएगा, ठीक। चलिए तो RHS बराबर tan 30 अंश और प्लस tan 30 अंश अपान tan 30 अंश, और ये भी क्या हो जाएगा, tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 30 अंश, ठीक। तो RHS बराबर ये क्या हो जाएगा, tan 30 अंश क्या हो जाएगा, तो tan, अरे दो बार वही चीज है, उसको हम क्या बार बार मान रख के बात वही पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको सरल, जितना सरल हो जाए उतना आसान। तो tan 30 अंश टू tan 30 अंश अपान 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा, ठीक। यानी कि tan स्क्वायर कितना हो जाएगी, 30 अंश हो जाएगा। चलिए तो RHS बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे tan 30 पर कितना होता है, 1/√, कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना, 1/√3। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, RHS बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 अपान 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये RHS बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 बटे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये 2/√, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/3 और 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, RHS बराबर कितना बचेगा, 3 कितना बचेगा, 3/√3 बचेगा, ठीक। 3/√3। अब हमें तो √3 प्राप्त करना है, ठीक। अब हम इसका क्या कर देते हैं, परिमीकरण करा देते हैं, ठीक। तो RHS बराबर 3/√3, ऊपर नीचे हम √3 से क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो RHS बराबर ये 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा। तो RHS बराबर कितना बचेगा, √3। तो ये LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर √3
3। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर पाएंगे। सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? टेन 45 अंश अपान कॉसेक 30 अंश प्लस सेक 60 अंश अपान कॉट 45 अंश माइनस 5 साइन 90 अंश अपान 2 कॉस 0 अंश। ठीक, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए तो ज्ञात करते हैं फटाफट। टेन 45 पर कितना होता है? टेन 45 पर होता है 1 बटे कॉसेक 30 पर होता है, कॉसेक 30 पर होता है 2। कॉसेक 30 पर कितना होता है? 2 होता है। ठीक, चलिए प्लस यानी ये कॉसेक 30 पर 2 ही होता है। चलिए सेक 60 पर क्या होता है? सेक 60 पर यानी कि कॉस 30 पर कितना, कॉस 60 पर कितना होता है? कॉस 60/3/2 यानी कि एक मिनट, कॉस 60 पर यानी कि कॉस 60 पर कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 60 पर 1/2 होता है, तो सेक 60 पर क्या होगा? सेक 60 पर भी कितना होगा? 2। सेक 60 पर कितना होगा? 2 होगा। सेक 60 पर कितना होगा? 2 होगा बटे कॉट 45 पर कितना होगा? 1 होगा। ठीक, माइनस 5 बड़े साइन 90 पर कितना होता है? साइन 90 पर 1 होता है। ठीक है ना, और 2 बड़े कॉस 0 पर कितना होता है? साइन 0 पे 0, तो कॉस 0 पर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, बराबर ये 1/2 धन 2 माइनस ये कितना हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो बराबर क्या लिखेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 1/2 प्लस कितना है? ये 2 है, माइनस 5 बटा कितना है? 2 है। ठीक, तो देखते हैं अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो 1/2 प्लस 2 बटा यानी कि ऊपर नीचे हम 2 से क्या करा देते हैं? इसके गुणा करा देते हैं। ठीक, ऊपर नीचे भी हम 2 से क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं, है ना, यानी कि ऊपर नीचे हम इसका समान कर देते हैं। माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1, ऊपर नीचे हम 2 से इस तरीके से क्या करा दिए? गुणा करा दिए। ठीक, ये तो ये 2 बटा कितना है? 1 है। ये क्या है? 2/1 है, यानी कि 1/2 ऊपर नीचे हम इसमें क्या करा दिए? 2 से क्या करा दिए? गुणा करा दिए। माइनस 5/2 हो गया, बराबर ये क्या हो जाएगा? 1/2। और ये फिर अब हम चलिए हम पूरा का ले लिए एलसीएम, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 1 प्लस क्या लिख देंगे? 4 माइनस क्या लिख देंगे? 5 बटा कितना हो जाएगा? बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना हो जाएगा? 2। ये कट के क्या हो जाएगा? 0/2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा।